Good morning, student. Welcome to Rankers ITPMT Academy YouTube channel. Student, my name is Rohit. Today's my topic is odd, even and periodic function पढ़ने जा रहे हैं। जेई मेंस के क्रैश कोर्स के अकॉर्डिंग बच्चों जो भी हमारा कंटिन्यू टॉपिक चल रहा है फंक्शन का, उसी के में हम लोग आज पढ़ेंगे ऑड, इवन एंड पीरियोडिक फंक्शन। तो देखिए, सबसे पहले ऑड फंक्शन क्या होते हैं। देखिए, ऑड फंक्शन होता है, इवन फंक्शन होता है, नीदर इवन नॉर ऑड फंक्शन होता है। तो देखिए, कुछ बच्चे जानते हैं कि ऑड नंबर्स भी होते हैं, इवन नंबर्स भी होते हैं। ऑड नंबर्स 1 3 5 7, इवन नंबर्स 2 4 6, बट इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें डिपेंड करता है कि जो फंक्शन सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ओरिजिन है, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू है, ठीक है। अगर हम इस पे माइनस पुट करेंगे तो माइनस एक्स का होल क्यू क्या आ जाएगा, माइनस एक्स क्यू, यानी माइनस एफ एक्स। तो यहाँ पर जो डेफिनेशन हो गई कि माइनस एक्स पुट करने पर अगर फंक्शन निगेटिव आ जाता है तो वो ऑड फंक्शन बोला जाता है। तो क्या लिखेंगे, व्हेन f minus x equal to minus fx, then function is odd function, ठीक है। and symmetric about origin, ठीक है, symmetric about origin। तो देखिए, ये जो फंक्शन है आपके सामने एक्स क्यू, ये सिमेट्रिक अबाउट किसके है, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है। कौन सा फंक्शन, ऑड फंक्शन। कैसे चेक करेंगे, और फंक्शन पे एक्स की जगह पे माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे। अगर वो फंक्शन निगेटिव आ जाता है तो ऑड फंक्शन होता है। फॉर द एग्जांपल है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। यहाँ पर पुट करना होता है एक्स की जगह पे माइनस एक्स, तो माइनस एक्स इक्वल टू साइन माइनस एक्स। साइन माइनस थीटा आप जानते हैं निगेटिव साइन थीटा होता है, तो माइनस साइन एक्स आ जाएगा। तो देखिए, माइनस एक्स पे ये निगेटिव आ गया, यानी माइनस एफ एक्स बन गया। तो ये फंक्शन क्या बोला जाएगा, ऑड फंक्शन बोला जाएगा। तो और साइन एक्स भी आप जानते हैं ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक बनाया जाता है, माइनस π/2 से π/2 के लिए। क्लियर। अब इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल है एफ एक्स इक्वल टू log 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब इसे भी बताना है कि इवन है कि ऑड है, तो हम पुट करेंगे माइनस एक्स इक्वल टू लॉग, यहाँ बेटा 1 प्लस एक्स हो जाएगा, यहाँ 1 माइनस एक्स हो जाएगा। हम इसे रिवर्स करेंगे तो 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स पावर -1 लिख लेंगे, क्योंकि ये इनवर्स फंक्शन हो गया। माइनस लॉग में पावर आगे आ जाती है, माइनस लॉग 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो देखिए बेटा, यहाँ पर ये निगेटिव हो गया। अब ये निगेटिव हो गया तो यहाँ माइनस एफ एक्स आ गया, तो ये भी फंक्शन कैसा हो गया, ऑड। क्लियर हुआ, ठीक है। अब देखिए, इवन फंक्शन का केसेस कैसे देखना होता है। देखिए, इवन फंक्शन चेक करने के लिए देखिए बेटा, आप तो देखते हैं कि सबसे पहले ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, तो सिमेट्रिक अबाउट किस पे लिखा हुआ है, y एक्सेस पर, क्योंकि इसका इमेज यहाँ बन सकता है, इस पॉइंट का इमेज यहाँ बन सकता है। तो यहाँ पर देखिए, आप जानते हैं कि अगर हम यहाँ पॉइंट x, y लेंगे तो यहाँ पर उसी पॉइंट का इमेज बनेगा -x, y, ठीक है, इस पॉइंट का इमेज। तो y एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्रिक होता है। तो हम यहाँ देखिए, y पॉजिटिव है, यहाँ पर भी y पॉजिटिव है, देखिए ना, यहाँ पे भी y पॉजिटिव है, यहाँ भी y पॉजिटिव है। तो लिखा जाता है व्हेन f माइनस एक्स पुट करने पे प्लस एफ एक्स आ जाए,
ठीक है, माइनस एक्स पुट करने पर प्लस एफ एक्स आ जाए, देन फंक्शन क्या होगा, इवन फंक्शन होगा। ठीक है, और इवन फंक्शन सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस बोले जाते हैं। ठीक है, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। एग्जाम्पल में है बेटा, एफ एक्स इक्वल टू है एक्स स्क्वायर, आप माइनस पुट करेंगे तो जाएगा माइनस एक्स का होल स्क्वायर यानी प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एफ एक्स आ गया। तो फंक्शन कैसा है, इवन है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है कॉस एक्स ले लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू है कॉस एक्स, तो माइनस एक्स पुट करेंगे तो कॉस माइनस एक्स माइनस कॉस का माइनस थीटा क्या होता है, प्लस कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो देखिए प्लस एफ एक्स आ गया, तो इसे बोलेंगे इवन फंक्शन है। इसी तरीके से बेटा अगर हम किन्हीं भी दो ऑड फंक्शन का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑड इंटू का मल्टीप्लाई ऑड से करेंगे तो वो इवन बन जाएगा। फॉर द एग्जांपल लेते हैं एक्स साइन एक्स, तो यहाँ माइनस एक्स पुट करते हैं तो ये माइनस एक्स होगा, साइन माइनस एक्स भी होगा, तो ये माइनस एक्स, साइन का माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो देखिए क्या आ गया, प्लस एफ एक्स, क्या हो गया, इवन। तो देखिए ऑड एंड ऑड का मल्टीप्लाई, ऑड फंक्शन इनटू ऑड फंक्शन का मल्टीप्लाई क्या होगा, इवन फाइंड होगा। तो देखिए ये फंक्शन इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होता है। फॉर द एग्जांपल मॉड एक्स ले लीजिए, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। तो आप देखते हैं मॉड एक्स का भी ग्राफ ऐसे बनता है v, तो ये भी क्या हो गया, इवन फंक्शन है। मॉड एक्स भी कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। ठीक है, मॉड प्लस भी इवन फंक्शन है, क्योंकि आप उसमें माइनस पुट करेंगे तब भी प्लस आएगा। क्लियर हुआ। अब आता है बेटा नीदर इवन नॉर ऑड। देखिए नीदर इवन नॉर ऑड फंक्शन। देखिए अगर हम x की जगह पर माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं बेटा, और उसकी कोई नई पोजीशन बन जाती है, फंक्शन की न्यू पोजीशन पे पहुंच जाता है, तो बोला जाता है कि ये फंक्शन ना तो इवन है ना तो ऑड है। जैसे एग्जाम्पल में है तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, नीदर इवन नॉर ऑड व्हेन f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस, ना ये प्लस बनेगा ना ये माइनस बनेगा, न्यू एफ एक्स बनेगा। जैसे फॉर द एग्जाम्पल है बेटा कि एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स है। अब इसमें हम पुट कर देते हैं एक्स की जगह पे माइनस एक्स, तो यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स। तो यहाँ बेटा ये लिखा जा सकता है 1 अपॉन ई की पावर एक्स। तो देखिए ये न्यू फंक्शन बन गया, मतलब 1 अपॉन ई की पावर एक्स, न्यू फंक्शन यानी न्यू फॉर्म आ गई। ठीक है, तो ना तो ये नीदर इवन नॉर ऑड फंक्शन होंगे, और ऐसे केवल फंक्शन जैसे नीदर इवन नॉर ऑड हैं वो कौन से हो सकते हैं, ई की पावर साइन एक्स हो सकता है, ए की पावर एक्स हो सकता है, ये सभी फंक्शन नीदर इवन नॉर ऑड है। अगर हम ई पावर एक्स की डिस्कशन करें तो आप जानते हैं ई की पावर एक्स का जो ग्राफ होता है बेटा, ई की पावर एक्स का ग्राफ ऐसे बनता है। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स। वाई एक्सेस वाई इक्वल टू एक्स की एक लाइन ले लेते हैं, ये वाई इक्वल टू एक्स की लाइन है। तो अगर हम बोलें कि y इक्वल टू ई की पावर वाई इक्वल टू एक्स जो है e की पावर x सिमेट्रिक फंक्शन हो गया y इक्वल टू एक्स में, तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, यानी ये होगा एफ एक्स इक्वल टू ln x।
ठीक है, क्या होगा बेटा ln x, यानी जिसका बेस e होगा, यानी यहां पर होगा l log e बेस x। तो ये किसके अबाउट सिमेट्रिक बन गया, y इक्वल टू x के अबाउट सिमेट्रिक बन गया, कौन, e की पावर x। तो यहां पर नीदर इवन नॉर ऑड फंक्शन जब न्यू पोजीशन में शिफ्ट हो जाते हैं तो उन्हें बोला जाता है नीदर इवन नॉर ऑड फंक्शन। तो बेटा ये फंक्शन हम कहाँ पर देखते हैं कि इनका सबसे ज़्यादा यूजेस कहाँ पर होता है इवन और ऑड का। सबसे ज़्यादा मैं आपको बता देता हूँ बेटा, इनका यूज़ डेफिनेट इंटीग्रेशन पे यूज़ होता है, क्योंकि जो डेफिनेट इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी नंबर 5 है -a to a fx dx, -a to a fx dx। तो आप लिखते हैं ऑड है तो 0 हो गया, और अगर इवन है तो डबलेट कर देते हैं। तो इन फंक्शन का यूज़ कहाँ पर यूज़ करते हैं, डेफिनेट में यूज़ कहाँ था, जैसे एग्जांपल है -पाई से पाई, ठीक है, साइन x dx। तो देखते हैं कि ये ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन था तो आपने 0 कर दिया, ठीक है। यहाँ पर -पाई से पाई cos x dx। अब देखिए ये इवन फंक्शन है तो आप इसे लिख देंगे डबलेट ऑफ 0 to पाई cos x dx। तो इनका यूज़ कहाँ पर है, डेफिनेट इंटीग्रेशन पे यूज़ होता है। यहाँ पर ये 0 क्यों हुआ, क्योंकि प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी में डेफिनेट में जाके पढ़ते हैं तो यहाँ प्रॉपर्टी में लिखा जाता है ऑड फंक्शन है तो 0 हो जाएगा, इवन है तो डबलेट हो जाएगा। तीसरा, इवन नीदर इवन नॉर ऑड है तो आपको प्रॉपर्टी 7 अप्लाई करनी पड़ती है। देखिए यहाँ पर इस टाइप का जब क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे एग्जाम्पल पे कि -पाई से पाई, ठीक है, 1/1 प्लस e की पावर साइन x dx, तब आप आंसर लिखते हैं दिस इज अ फंक्शन नीदर इवन नॉर ऑड। तो बिकॉज यहाँ पर e की पावर साइन x क्या है, नीदर इवन नॉर ऑड है। तो फिर आप इसमें प्रॉपर्टी 7 अप्लाई कर देते हैं। तो अब आप इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, fa प्लस b माइनस x dx, ठीक है, a to b fx dx। जब नीदर इवन होता है नॉर ऑड होता है तो आप सीधा सीधा ये फॉर्मूला यूज़ कर देते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी 7 बोलते हैं। तो देखिए ऑड होता है तो 0, इवन होता है तो डबलेट कर देते हैं, और नीदर इवन नॉर ऑड हो तो आप प्रॉपर्टी 7 यूज़ करते हैं, a to b fx dx इक्वल टू a to b fa प्लस b माइनस x dx, यानी दोनों को ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ e की पावर साइन 0 माइनस x हो जाएगा, यानी e की पावर माइनस साइन x हो जाएगा, उसको रिवर्स करके ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो ये आप जानते हैं डेफिनेट की वजह से ही आपको बताया गया है। अब देखिए आता पीरियोडिक फंक्शन। देखिए पीरियोडिक फंक्शन में देखते हैं आप लोग कि जब साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ, तो कितने टाइम इंटरवल के बाद वो वापस रिटर्न हो जाता है, 2 पाई के बाद रिटर्न हो जाता है, 0 पाई 2 पाई। तो यहाँ से इतना टाइम पीरियड कितना हुआ, t की वैल्यू क्या हुई 2 पाई। तो ऐसा फंक्शन जब फंक्शन अपने किसी टाइम इंटरवल के बाद रिटर्न हो जाते हैं अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, तो उतना टाइम ड्यूरेशन क्या बोला जाता है, पीरियोडिक, यानी t इक्वल टू 2 पाई। अगर यही फंक्शन बेटा इसका पीरियड बोला जाएगा 2 पाई है। अगर फंक्शन मॉड साइन एक्स कर दिया जाए, ठीक है, तो इसमें कितना टाइम पीरियड बन जाएगा, देखिए मॉड साइन एक्स का ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से 0 हो गया, पाई हो गया, 2 पाई हो गया, 3 पाई हो गया, तो इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, घट करके पाई हो जाएगा। तो मॉड 10 का जो पीरियोडिक होता है वो पाई हो गया। साइन एक्स ऑड फंक्शन है, 2 पाई हो गया, क्लियर हुआ, ऑड फंक्शन का 2 पाई। बट अगर इसी तरीके से एफ एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स लिखते तो भी इसका ग्राफ ऐसे ही बनता, स्क्वायर कभी निगेटिव होगा ही नहीं, नीचे जाएगा ही नहीं।
ठीक है, तो इसका भी पीरियोडिक कितना हो जाएगा, t इक्वल टू पाई। तो आपके पास एक टेबल तैयार होगी जिसमें ऑड फंक्शन का केस होगा, इवन फंक्शन का केस होगा। देखिए साइन स्क्वायर इवन है, ये इवन हो गया, ऑड हो गया, ये इवन है, इसका पीरियोडिक कितना हो गया पाई, बट ये मॉडुलस के केस में चला जाएगा। तो देखिए इसकी एक एक्चुअल डेफिनेशन है कि इफ एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स देन टी इज पीरियोडिक ऑफ एफ एक्स, पीरियोडिक ऑफ एफ एक्स। तो यानी जब कोई भी फंक्शन उस पे टाइम, जितने भी टाइम पीरियड के बाद वो रिटर्न अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है, कम बैक कर जाता है, तो उसे पीरियोडिक बोलते हैं। तो देखिए साइन एक्स 2 पाई के बाद रिपीट करता है, मॉड साइन एक्स पाई के बाद रिपीट करता है, और साइन स्क्वायर एक्स भी पाई के बाद रिपीट करता है। अब देखिए रिपीट का मतलब है ये पाई के बाद भी रिपीट कर रहा है, 2 पाई के बाद भी रिपीट कर रहा है, 3 पाई के बाद भी रिपीट कर रहा है। तो इसमें एक फंक्शन का एक से ज्यादा पीरियोडिक होता है, लेकिन उसमें लीस्ट पीरियोडिक लिखा जाता है। कौन सा पीरियोडिक लिखा जाता है बेटा, लीस्ट पीरियोडिक। लीस्ट मतलब सबसे छोटा वाला। देखिए साइन एक्स का पीरियोडिक 2 पाई भी है, 4 पाई भी है, 6 पाई भी है, 8 पाई भी है, बट आंसर में हम लिखेंगे लीस्ट पीरियोडिक। तो लीस्ट पीरियोडिक जो होता है वो हम यूज करते हैं हमेशा, ठीक है, लीस्ट पीरियोडिक हमेशा यूज करना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए टेबल है, फिर कुछ एग्जांपल है इसके। देखिए इसका टेबल है कि यहाँ पर फंक्शन है और यहाँ पर उसका पीरियड्स है t, साइन की पावर nx, कॉस की पावर nx, सेक की पावर nx, कोसेक की पावर nx। अगर n बेटा ऑड है, ऑड मतलब पावर अगर ऑड है तो उसका पीरियोडिक जो होगा 2 पाई होगा, और अगर n इवन पावर है तो उसका पीरियोडिक पाई होगा, ठीक है। इसी तरीके से tan की पावर nx, cot की पावर nx, n इवन हो या ऑड, दोनों के केस में इसका t जो है वो पाई है, चाहे इवन हो या ऑड, दोनों के केस में, इवन एंड ऑड दोनों के केस में इसका पीरियोडिक पाई रखा गया है। बेटा मॉड साइन एक्स 2 मॉड कोसेक एक्स, इसका पीरियोडिक पाई है। मॉडुलस फंक्शन के लिए पीरियोडिक क्या यूज किया गया ट्रिग्नोमेट्री में, पाई, ठीक है। अब इसी तरीके से फ्रैक्शनल एक्स, फ्रैक्शनल एक्स को लिखते हैं x माइनस ग्रेटेस्ट एक्स, इसका पीरियोडिक बेटा 1 होता है, ठीक है। फ्रैक्शनल एक्स का पीरियोडिक 1, और एल्जेब्रिक फंक्शन जो है एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, रूट एक्स, ठीक है, इनका नो पीरियोडिक, इनका कोई पीरियोडिक नहीं होता, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स, इसका नहीं होगा पीरियोडिक, ठीक है। तो यहाँ पर अलजेब्रिक फंक्शन पे इनका पीरियोडिक नहीं होता, लॉग एक्स का पीरियोडिक नहीं होता। अब इनके ऊपर फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट कैसे बनाया जाता है, देखिए रूल नंबर 1, ठीक है। आपके पास एफ एक्स की वैल्यू साइन एक्स है, तो इसका पीरियोडिक कितना होगा 2 पाई। अभी बताया मैंने साइन एक्स का पीरियोडिक कितना होता है 2 पाई। लिखिए ना, ऑड है साइन एक्स एन ऑड, तो ऑड होने पर पीरियोडिक कितना है 2 पाई। ग्राफ से भी देख सकते हैं कि इसका पीरियोडिक कितना है 2 पाई है, ठीक है, 0 पाई 2 पाई। तो जब हम इसको डेफिनेट इंटीग्रेशन पे हायर पावर का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें पीरियोडिक यूज करना पड़ता है, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन पे एक प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी का नाम है पीरियोडिक प्रॉपर्टी। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में कौन कौन से फंक्शनों का ज़्यादा यूज होता है, ऑड का, इवन का, नीदर इवन नॉर ऑड, एंड पीरियोडिक फंक्शन।
जिसकी वजह से हमारे डेफिनेट के क्वेश्चन इनकरेक्ट हो जाते हैं। इसलिए आपको डेफिनेट के बारे में अगर ज़्यादा सीखना है तो ये ऑल फंक्शंस हमें आने चाहिए। तो देखिए रूल नंबर 1 क्या है, अगर हम एफ एक्स इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस माइनस बी करते हैं तब भी टी 2 पाई रहेगा, ठीक है, यानी उस समय भी पीरियोडिक में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ए साइन एक्स प्लस माइनस बी, ठीक है, तब भी क्या रहेगा 2 पाई रहेगा पीरियोडिक। बट बेटा अगर आप यहाँ पर ए साइन, ठीक है, यहाँ पे के एक्स लिखता हूँ, के एक्स प्लस माइनस बी करते हैं तो इसका पीरियोडिक चेंज हो जाएगा 2 पाई अपॉन मॉड के। यानी जब आप x में यहाँ 3x लिखेंगे तो क्या पीरियोडिक बनेगा 2 पाई अपॉन मॉड 3, क्योंकि यहाँ निगेटिव वाला भी नंबर प्लस हो जाता है। तो दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला, ठीक है। एग्जाम्पल दिया गया कि साइन 3x का पीरियोडिक क्या होगा, यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है कि फंक्शन है साइन 3x, तो इसका पीरियोडिक कितना हो जाएगा, ऑड होने पर 2 पाई, तो 2 पाई अपॉन मॉड ऑफ 3। मॉड इसलिए लिखते हैं कि अगर कोई नेगेटिव नंबर भी है तो भी प्लस हो जाएगा, तो 2 पाई बाई 3 इसका क्या बन गया पीरियोडिक। दिस इज द रूल नंबर 1, ठीक है। क्लियर हुआ बेटा, अब ये टेबल नोट कर लीजिए। देखिए रूल नंबर 2 है बेटा यहाँ पे, व्हेन एफ एक्स जो है वो जी एक्स प्लस माइनस एच एक्स फॉर्म है, एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स प्लस माइनस एच एक्स फॉर्म है, तो इस जी एक्स का पीरियोडिक T1 होगा, एच एक्स का पीरियोडिक T2 होगा, ठीक है। और यहाँ पर भी केस है, पहला पॉइंट है इफ T1 कॉमा T2 आर डिफरेंट पीरियोडिक देन पीरियड ऑफ एफ एक्स, ठीक है, यहाँ पर बेटा होगा एलसीएम ऑफ T1 T2, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट है। एग्जाम्पल है बेटा यहाँ पर, सपोज दैट हमने लिया एफ एक्स इक्वल टू साइन 3x प्लस कॉस 2x, तो देखिए इसका पीरियोडिक T1 होगा और इसका पीरियोडिक T2 होगा, तो T1 का पीरियोडिक आएगा 2 पाई, देखिए ऑड है तो 2 पाई अपॉन मॉड 3, यानी 2 पाई अपॉन 3 हो जाएगा। T2 कितना हो जाएगा, T2 हो जाएगा 2 पाई, यहाँ पे 2 की जगह 4 कर लेते हैं, तो 2 पाई अपॉन मॉड 4 यानी 2 पाई अपॉन 4। अब देखिए T1 2 पाई बाई 3 है, T2 2 पाई बाई 4 है, यानी देखिए यहाँ लिखा है T1 T2 आर डिफरेंट पीरियोडिक, यानी डिफरेंट का मतलब है ये अलग है और ये अलग है, डिफरेंट मतलब डिफरेंट वैल्यू, ठीक है। अब क्या लिखना गया, एफ एक्स का पीरियोडिक एलसीएम ऑफ, तो एलसीएम ऑफ T1 T2 तो 2 पाई बाई 3 एंड 4 2 पाई बाई 4, तो देखिए न्यूमरेटर से हम एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर से हम एचसीएफ लेंगे। न्यूमरेटर से एलसीएम 2 पाई का एलसीएम 2 पाई और 2 पाई, और नीचे से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर डिनोमिनेटर से, तो 3 और 4 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो 1 होगा, तो इसका पीरियोडिक क्या हो गया फाइनली 2 पाई। यानी अगर हम फंक्शन में 2 पाई ऐड कर देंगे तो ये वापस वहीं पर रिटर्न हो जाएगा। देखिए 360 2 पाई प्लस 3x साइन 3x होगा, कॉस 2 पाई प्लस 4x क्या होगा, सेम वापस अपनी पोजीशन में पहुंच जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ बेटा। दूसरा पॉइंट होता है इसी पे, सेकंड पॉइंट होता है कि इफ
T1 and T2 are alike, ठीक है, यानी एक जैसे हैं, दोनों एक जैसे हैं, T1 और T2 सेम है, इक्वल है, यहाँ पे लिख सकते हैं इक्वल। तो हम यूज करते हैं periodic of fx equal to 1/2 LCM of T1 T2। तब फॉर्मूले में देखिए ये 1/2 वर्ड यूज कर लिया जाता है, 1/2 नंबर्स यूज कर लिया जाता है। कब? जब ये डिफरेंट हो तो 1/2 नहीं लगाते हैं, जब ये अलाइक हो इक्वल हो तो क्या अप्लाई करेंगे? 1/2। एग्जाम्पल में दिया गया बेटा कि fx इक्वल टू है sin 3x प्लस cos 3x, ठीक है। तो इसमें T1 कितना होगा? 2 पाई अपॉन मॉड 3, T2 कितना होगा? 2 पाई अपॉन 3। तो यहाँ पर फाइनल होगा, ठीक है, 1/2 एलसीएम ऑफ 2 पाई बाई 3 कॉमा 2 पाई बाई 3, ठीक है। तो 1/2 इसका एलसीएम 2 पाई होगा और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर क्या लिखा जाएगा? पाई। क्या लिखा जाएगा? पाई लिखा जाएगा। क्लियर हुआ बेटा? ठीक है। अब देखिए ये तो प्रॉपर्टी की बात हो गई। अब इसमें एग्जाम्पल किस तरीके से पूछे जाते हैं फंक्शन पे, एक और एग्जाम्पल दे देता हूं पहले। देखिए बेटा यहां पर ये एग्जाम्पल है कि fx इक्वल टू है sin 3x प्लस cos √3x, ठीक है, cos √3x। तो इसका पीरियोडिक तो होगा 2 पाई अपॉन 3, इसका पीरियोडिक होगा 2 पाई अपॉन √3, ठीक है, क्लियर। इसका 2 पाई बाई 3, इसका 2 पाई बाई √3। अब देखिए फाइनली अगर बात करें कि अगर हम यहाँ लिखेंगे एलसीएम ऑफ 2 पाई बाई 3 कॉमा 2 पाई बाई √3, तो यहाँ का एलसीएम तो निकल रहा है लेकिन एचसीएफ नॉट फाउंड हो रहा है, नॉट फाउंड, ठीक है, मतलब हाईएस्ट कॉमन नहीं निकल रहा है। तो यानी फाइनली क्या हो रहा है? एलसीएम क्या निकल नहीं रहा इस पूरे का? एलसीएम कॉमन फैक्टर इट हैज नो कॉमन मल्टीपल, इट हैज नो कॉमन मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल। तो क्या हुआ? ये पीरियोडिक फंक्शन नहीं है, देन इट इज नॉट, इट हैज नो पीरियोडिक, इट हैज नो पीरियोडिक। क्लियर हुआ बेटा? ये फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन पे नहीं होगा क्योंकि सिंगल सिंगल तो है लेकिन कंबाइन दोनों का ओवरऑल फंक्शन का कंबाइंड फंक्शन का पीरियोडिक डज नॉट एग्जिस्ट हो रहा है। क्लियर हुआ बेटा? ठीक है। अब नेक्स्ट है, देखिए फंक्शन से रिलेट कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि डेफिनेट में यूज होते हैं। देखिए जैसे सपोज दैट हमें एग्जांपल दिया गया बेटा, क्वेश्चन है कि fx प्लस fx प्लस 4 इक्वल टू fx प्लस 2 प्लस fx प्लस 6, फाइंड द पीरियोडिक, फाइंड द पीरियड। देखिए हम यहाँ पर ये देख रहे हैं बेटा कि x है, x प्लस 2 है, x प्लस 4 है, x प्लस 6 है, यानी x प्लस 2 का गैप है, इनमें आपस में क्या है? x प्लस 2 का गैप। तो इसमें पुट कर देते हैं x इक्वल टू x प्लस 2, तो यहाँ जाएगा fx प्लस 2, fx प्लस 6, यहाँ जाएगा fx प्लस 4 और यहाँ जाएगा fx प्लस 8। तो देखिए दोनों इक्वेशंस में देखें ये कट गया, 4 कट गया, 6 कट गया, तो क्या आ गया? fx इक्वल टू fx प्लस 8,
तो बेटा यहाँ पर क्या हो गया, एफ एक्स प्लस 8 इक्वल टू क्या आ रहा है, एफ एक्स। तो कितने टाइम पीरियड के बाद रिटर्न हो रहा है, टी के बाद रिटर्न हो रहा है। तो टी की वैल्यू क्या हो गई, 8। क्लियर हुआ। तो इसका पीरियोडिक कितना होगा बेटा, 8। नेक्स्ट एग्जांपल है, देखिए ये क्वेश्चन सिर्फ डेफिनेट में ज़्यादा यूज रहा है, वरना जनरली क्वेश्चंस पूछे गए हैं। दूसरा क्वेश्चन बेटा कि एफ एक्स 2x प्लस 3 प्लस एफ 2x प्लस 7 इक्वल टू 2 है, ठीक है। देन फाइंड द पीरियोडिक, देन फाइंड टी, पीरियोडिक निकालना है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस का पीरियोडिक बना बहुत मुश्किल सा भी नहीं होता। यहाँ पर 2x यूज किया जा रहा है, तो आप ध्यान से समझिएगा। हमने देखा है x की जगह पे x प्लस 1 पुट करेंगे, यहाँ पर x की जगह पे x प्लस 1, तो वो 2x प्लस 2 इंक्रीज करेगा। तो रिप्लेस करते हैं, पहले चेक कर लेते हैं x की जगह पे x प्लस 1 पुट करके। तो यहाँ हो जाएगा 2x की जगह पे आ जाएगा 2x प्लस 2, तो कितना बनेगा 2x प्लस 5, और यहाँ बनेगा 2x प्लस 9। क्लियर। देखिए मैच ही नहीं हुआ क्या, नहीं। अब ध्यान से देखिए, फिर एक बार पुट कर लेते हैं अगेन, x की जगह पे x प्लस 2, ठीक है, इसी वैल्यू पे। तो यहाँ पे 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2x प्लस 4, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये जाएगा 4 और 5 9, तो 2x प्लस 9, और यहाँ आ जाएगा 2x प्लस 9 एंड 4 13। अब ध्यान से देखिए, क्या ये सॉल्व करने पे क्या हो सकता है इसका, इन दोनों इक्वेशन को हम इक्वल कर देते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए यहां पर, और इसे इक्वल कर देते हैं, तो ये इसके इक्वल आ जाएगी, 2 इक्वल टू 2। बड़ा इन्हें माइनस कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 2 और ये 3 माइनस करते हैं इसे, माइनस माइनस माइनस, 2 से 2 कट गया, इससे ये कैंसिल हो गया। तो एफ एक्स 2x प्लस 5 इक्वल टू आ गया एफ 2x प्लस 13, ठीक है। अब ध्यान से देखिए इसमें कितना डिफरेंस है, 8 का, यहाँ 5 है और यहाँ 13। हम इसे लिख सकते हैं 2x प्लस 5, और इसे लिख सकते हैं 2x प्लस 5 प्लस 8। क्लियर। तो देखिए एफ 2x प्लस 5 2x प्लस 5 कॉमन हो गया, यानी t की वैल्यू 8 हो गई एंड डिवाइडेड बाई 2। वाई डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि यहाँ पर 2x है। तो इसका पीरियोडिक फॉर कितना पड़ रहा है, यहाँ पे t की वैल्यू कितनी आ रही है, 8। देखिए ना, 2x प्लस 5 2x प्लस 5 इज अ कॉमन, t इक्वल टू 8। क्लियर हुआ बेटा। देखिए ना, 2x प्लस 5 इज अ कॉमन। अगर आप कहें कि 2x प्लस 5 इक्वल टू दिस वन है, 2x प्लस 5 कॉमन है, तो इनका कॉमन फैक्टर हो गया t, यानी इसे हम लिख सकते हैं 2x प्लस 5 2x प्लस 5 को एफ टी लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा एफ टी प्लस 8, यानी इसमें कितना पीरियोडिक हो रहा है, 8 हो रहा है। क्लियर। नेक्स्ट एंड लास्ट एग्जांपल है बेटा, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। इफ एफ एक्स प्लस ए इक्वल टू 1/2 प्लस एफ एक्स माइनस एफ एक्स का होल स्क्वायर, देन फाइंड टी, यानी पीरियोडिक बताना है। इस टाइप का बच्चों क्वेश्चंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और इस टाइप के क्वेश्चंस जेई में पूछे जा सकते हैं अगर पीरियोडिक का क्वेश्चन आया तो सबसे पहले हम देखते हैं बेटा कि x प्लस ए है, यहाँ पर x है, तो यहाँ पर x प्लस ए और x प्लस ए इंक्रीज कर देते हैं। तो हमने यहाँ पुट कर दिया x की जगह पे x प्लस ए,
और ऐसे आंसर का बेटा आपको जितना भी दिया हो, जैसे x प्लस के दिया है, x प्लस 2k दिया हुआ है, तो जितना भी यहाँ पीरियोडिक होता है, मतलब जितना भी x प्लस ए दिख रहा है उसमें एक टर्म बढ़ा देंगे, x की जगह x प्लस ए कर देंगे, तो यहाँ बनेगा x प्लस 2a, ठीक है, a प्लस ए x प्लस 2a 1/2 प्लस, और यहाँ बन जाएगा एफ एक्स प्लस ए माइनस एफ एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। अब बेटा यहाँ पर x प्लस ए की ये वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, सेम यहाँ पे रख देते हैं, तो टोटल हो जाएगा 1/2 प्लस एफ एक्स प्लस ए 1/2 प्लस अंडर रूट एफ एक्स माइनस एफ एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पे भी पुट करेंगे, साथ में इसका स्क्वायर करके भी पुट करेंगे, माइनस यहाँ हो जाएगा 1/2 प्लस अंडर रूट एफ एक्स माइनस एफ एक्स का होल स्क्वायर और इस पूरे का होल स्क्वायर। क्लियर बेटा? अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 1/2 यहाँ लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो देखिए कितना हो जाएगा 1/2 प्लस अंडर रूट एफ एक्स माइनस एफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी 1/4 प्लस बी स्क्वायर यानी एफ एक्स और रूट कट जाएगा, ठीक है, और यहाँ माइनस आ जाएगा, स्क्वायर करने में रूट कट जाएगा, एफ एक्स माइनस एफ एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, इसका स्क्वायर तो प्लस होगा बट माइनस में लिखा जाएगा, तो यहाँ माइनस का हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ आ जाएगा अंडर रूट एफ एक्स माइनस एफ एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये वैल्यू तो कैंसिल हो गई, ठीक है, क्लियर है, और यहाँ पर 1/2 माइनस 1/4, 1/2 माइनस 1/4, हाफ से 1/4 माइनस करिए 4, 2 माइनस 1, 1/4 आ गया, यानी इधर आ गया 1/2 प्लस 1/4, ठीक है, ये सब्ट्रैक्ट हुआ, माइनस का एफ एक्स हो गया, माइनस माइनस प्लस एफ एक्स का होल स्क्वायर। तो देखिए ये फॉर्मूला बन गया बेटा, यहाँ पर क्या बन जाएगा 1/2 प्लस अंडर रूट और ये बन गया एफ एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और बेटा स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो माइनस 1/2 से ये कट जाएगा, क्या आंसर आया x प्लस 2a इक्वल टू एफ एक्स, तो यानी t कितना हो गया इसका 2a, देखिए ना x प्लस 2a इक्वल टू कितना आ गया एफ एक्स, यानी t इक्वल टू क्या हो गया 2a, यानी इसका पीरियोडिक कितना है 2a। तो देखिए बेटा मैं आपको बताता हूँ इस टाइप के क्वेश्चंस की शॉर्ट ट्रिक ही होती है, अगर यहाँ पर एफ एक्स प्लस टी लिखा हुआ है तो उसका पीरियोडिक 100% 2t आएगा, ठीक है, इन्हें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऐसे फंक्शन इसी पे ऐड करने के बाद वापस अपनी उसी रिटर्न फॉर्म पे आ जाते हैं। 100% क्वेश्चन नहीं होते, लेकिन 99% क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक यही चलती है। तो बेटा अब जेईई मेंस के टॉपिक के अकॉर्डिंग फंक्शन में केवल डोमेन रह गया, रेंज रह गया, वो आप मेरे यूट्यूब चैनल में क्लास 11 का चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, मैंने उसमें डोमेन और रेंज निकालना, फंक्शन की प्रॉपर्टीज, रूल ऑल डिस्कशन करे हैं। रेंज निकालना इंपॉर्टेंट होता है बेटा फंक्शन में, रेंज निकालने के ऑल रूल्स हैं, वो मैंने आपको 11th वाले वीडियो लेक्चर्स के यूट्यूब चैनल में पढ़ा रखा है। टॉपिक का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, आप उसमें जा करके रेंज का टॉपिक सीख सकते हैं, डोमेन का। ओके बच्चे, ठीक है।